हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जर्नल सिस्टम, जिसमें मैं आपको ओजेएस का वर्जन 3.x की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज है, हिंदी लैंग्वेज में है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी ट्यूटोरियल्स के वीडियोस हैं, उनके अलर्ट्स आपको आ सकें। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें। कोई एडवाइस हो तो कमेंट्स करके मुझे बताएं। होस्टिंग से रिलेटेड, ओजेएस की होस्टिंग से रिलेटेड, ओजेएस पब्लिकेशन से रिलेटेड, किसी इंडेक्सिंग से रिलेटेड, आर्काइविंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई टेक्निकलिटीज कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं उसको वीडियो के थ्रू आपको डालने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आज मैं अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जर्नल के अंदर हम किस तरीके से एक स्लाइड शो लगा सकते हैं। स्लाइड शो मतलब एक पिक्चर्स का स्लाइड शो हम किस तरीके से लगा सकते हैं। अभी जो मैं स्लाइड शो आपको जो बता रहा हूँ, वो इंडेक्स पेज का स्लाइड शो बताऊंगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इंडेक्स पेज मतलब स्लाइड शो मतलब हमें ये इस जो सिलेक्टेड, जो मैंने आपके सामने जो सिलेक्टेड जर्नल का नेम है, इसके ऊपर अगर हमें डालना हो तो इसके ऊपर हमें एक स्लाइड शो डालना है। पिक्चर ऑटोमेटिक कुछ सम ऑफ पिक्चर्स हों जो रोटेट करें, तो वो सम ऑफ पिक्चर्स रोटेट करने के लिए हमें कहाँ-कहाँ क्या करना होगा, कौन-कौन सी सेटिंग्स होंगी, कौन-कौन सी कोडिंग होगी, वो क्या-क्या लिखना पड़ेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एज़ वेल एज़ जो भी कोडिंग है, वो आपको कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट जो आपको ट्यूटोरियल है, एज़ वेल एज़ जो उसकी कोडिंग जो भी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वो आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। अब आपको अपने वेबसाइट का कंट्रोल पैनल को लॉगिन करना है। कंट्रोल पैनल को लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा? जैसे मैंने ये कंट्रोल पैनल लॉगिन कर लिया, डायरेक्ट एडमिन कंट्रोल पैनल है। अगर सी पैनल होगा तो सी पैनल लॉगिन करना है और फाइल मैनेजर ओपन करना है। ये रहा सी पैनल, अगर है तो फाइल मैनेजर ओपन करना है। कोई भी कंट्रोल पैनल होगा, आपको हर कंट्रोल पैनल के अंदर आपको फाइल मैनेजर मिलेगा। फाइल मैनेजर ओपन करना है। ये मैंने इसका फाइल मैनेजर ओपन कर लिया। फाइंड आउट, आपके डोमेन का पब्लिक एचटीएमएल डायरेक्टरी ओपन करिए। ये सभी के अंदर होगा, अगर एक्सेप्ट विंडोज होस्टिंग के अंदर ट्रिपल डब्ल्यू रूट फोल्डर होता है, लेकिन ओजेएस को हमें विंडोज होस्टिंग से नहीं चलाना चाहिए। पब्लिक एचटीएमएल के अंदर जाने के बाद आपको ढूंढना है पब्लिक एचटीएमएल के अंदर टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर फ्रंट एंड फोल्डर्स के अंदर पेजेस फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा इंडेक्स जर्नल डॉट टीपीएल। इंडेक्स जर्नल डॉट टीपीएल आपको इसको वहीं ऑनलाइन एडिट करना है, ऑनलाइन ही एडिट करना है। लेट्स फाइंड आउट div क्लास पेज इंडेक्स जर्नल। क्या फाइंड आउट करना है? पेज इंडेक्स जर्नल, div क्लास पेज इंडेक्स जर्नल, लाइन नंबर 21। लाइन नंबर 21 के बाद आपको ये स्लाइड शो की कोडिंग आपको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। मैं 2 लाइन का एंटर ले रहा हूँ ताकि गैप बना रहे। एंटर करना है। इस कोडिंग के अंदर क्या है? एक स्लाइड शो कंटेनर है। एक मैंने स्लाइड शो कंटेनर लेके रखा हुआ है। ये स्लाइड शो कंटेनर है। यहाँ तक। देन उसके बाद इसमें 1, 2, 3 पिक्चर्स डली हुई हैं और ये डॉट्स हैं फॉर इंडिकेटर या डायरेक्ट मूव ऑन टू अनदर स्लाइड। तीन हम मैंने पिक्चर ली हैं, 3 डॉट लूंगा। अगर मैं यहाँ पर एक और पिक्चर बढ़ाना हो तो मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा, इसको पेस्ट, कॉपी करके एक और अगर पिक्चर बढ़ानी है तो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। 4th पिक्चर हो जाएंगी। मैं 3 पिक्चर से बता रहा हूँ। और एज वेल एज ये डॉट को भी मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर मैंने पिक्चर्स की लोकेशन डाली हुई है, सारी पिक्चर्स की लोकेशन डाली हुई है। 1, 2, 3 पिक्चर की लोकेशन डली है। एज वेल एज उसी लोकेशंस पे एक CSS फाइल है और एक JS फाइल है। इसको सेव कर दूंगा।
अब मैंने फ़ोल्डर एक क्रिएट करना है स्लाइड शो। एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है यहीं पर, इसी लोकेशन पे। कहाँ पर? किस किस लोकेशन पे? टेम्पलेट्स के अंदर, टेम्पलेट्स फ्रंट एंड पेजेस के अंदर ही एक फ़ोल्डर क्रिएट करिए, जिसका नाम होगा स्लाइड शो। स्लाइड शो क्रिएट करने के बाद इस फ़ोल्डर को आपको ओपन करना है। इस फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद जो आपकी स्लाइड शो की जो पिक्चर्स हैं, जो भी आप पिक्चर्स डालना चाह रहे हैं, वो पिक्चर्स आपको अपलोड करना है। मैं यहाँ पर वो पिक्चर्स एज़ वेल एज़ स्लाइड्स वो मैंने पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर दी। 3 पिक्चर डाली हैं, यहाँ पर देखिए आपको 3 पिक्चर दिख रही हैं, इंडेक्सिंग डॉट जेपीजी, स्पेशलिटी डॉट जेपीजी, रिसोर्सेज डॉट जेपीजी। ये मैंने 3 पिक्चर डाल दी। यहीं पर आपको एक टेक्स्ट फाइल के अंदर एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करना है, जिसका नाम होगा स्लाइड शो, स्लाइड शो डॉट जेएस। ये नाम हम कहाँ से ले रहे हैं? ये रहा स्लाइड शो डॉट जेएस, स्लाइड शो डॉट सीएसएस। एक और फाइल क्रिएट करना है, सीएसएस फाइल क्रिएट करना है, ये सारा ही सीएसएस फाइल, स्लाइड शो डॉट सीएसएस फाइल। डॉट सीएसएस को भी एडिट इन न्यू टैब और जेएस को भी एडिट इन न्यू टैब, या एक एक करके भी आप कर सकते हैं, वन बाय वन भी आप कर सकते हैं। स्लाइड शो डॉट सी जेएस के अंदर स्लाइड शो डॉट जेएस की कोडिंग ये मैंने कॉपी करी और पेस्ट कर दिया, और स्लाइड शो डॉट सीएसएस के अंदर स्लाइड शो डॉट सीएसएस की कोडिंग कॉपी करी और पेस्ट कर दिया। ये कोडिंग आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, और उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी कोडिंग आपको मिल जाएगी। इतना करने के बाद ये कोडिंग के अंदर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, साइज़ वगैरह चेंजेस करना चाहते हो, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसमें जस्ट हम पिक्चर को रोटेट कर रहे हैं, एक के बाद एक पिक्चर को रोटेट कर रहे हैं, एक्टिव और डीएक्टिव के थ्रू पिक्चर को रोटेट कर रहे हैं, क्लास हम चेंज कर रहे हैं डॉट्स की, और वो चीज़ इसमें मेंशन है। देन उसके बाद आपको ब्राउज़र कैशिंग रिमूव करनी है, क्योंकि ये वेबसाइट जो है लाइट स्पीड वेब सर्वर से चल रही है, तो क्योंकि कैशिंग में वो पर्टिकुलर फाइल बनी हुई नहीं है, दैट्स वाई वो आपको 404 एरर देगी। और जिनका अपाचे सर्वर है उनका कोई इशू नहीं है, उनको कैश क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा स्लाइड शो आपके सामने आ गया है। अ, यहाँ पर आई थिंक कि 2 टाइम्स कोडिंग कॉपी पेस्ट हो गई है, ये पुरानी कोडिंग भी कॉपी हो गई है। तो ये स्लाइड शो की कोडिंग ये मैंने कॉपी करी, ये पहले पहले के वीडियोस के हैं जहाँ मैं अबाउट जर्नल डिस्प्ले करा रहा हूँ, तो ये डबल कॉपी हो गया था। ये मेरा स्लाइड शो आपके सामने आ चुका है। ऑटोमेटिक इन 4 सेकंड्स में ये रोटेट करेगी, क्योंकि इसकी जावा स्क्रिप्ट में आप देखेंगे ये रहा चेंज इमेज एवरी 4 सेकंड्स। अगर आप 5 सेकंड्स करना चाह रहे हैं तो 5000, 3 सेकंड्स करना चाह रहे हैं 3000, जितना भी आपको देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको इस कोडिंग में बताया कि अगर मुझे एक और इमेज बढ़ानी है, तो मुझे ये वाली डिव को कॉपी करके एक इमेज और बढ़ाने लिए नंबर ऑफ 4 होगा। यहाँ पर डॉट भी एक और बढ़ा लेना है, फिर उस उसी फ़ोल्डर के अंदर स्लाइड शो फ़ोल्डर के अंदर उस पिक्चर को अपलोड कर देना है, और अपलोड करने के बाद यहाँ पर वो नई वाली जो आपने कोडिंग कॉपी करी है उसमें फ़ाइल नेम को रिप्लेस कर देना है। ये मैंने हटा दिया। हटाने का भी यही सेम कंसेप्ट है, 3 पिक्चर्स के साथ मैंने आपको स्लाइड शो बताई है। ये आपके सामने स्लाइड शो चल रहा है, ये मेरा स्लाइड शो इसके अंदर लग गया। अब किसी तरह की कैप्शनिंग देनी है, नंबरिंग देनी है, वो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि स्लाइड शो के अंदर जो भी आप पिक्चर डाल रहे हैं, आप उसकी कैप्शन उसी के अंदर बनाइए, अननेसेसरी कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से स्लाइड शो पे पिक्चर्स के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, कोई कैप्शन लिखा हुआ आता है, वो आप पिक्चर ही डिज़ाइन करिए। हाँ, इसके अंदर एक कंस्ट्रेंट और है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तीनों चारों जो पिक्चर्स की साइज़ है, इंडेक्सिंग, स्पेशलिटी और रिसोर्सेज, इनकी साइज ऑलवेज सेम होना चाहिए, 1 2 3।
देखिए क्या डायमेंशन है रिसोर्सेज का, 1600 px बाय 400 px, 1600 px बाय 400 450 px, 1600 बाय 450 px। ये दोनों ही सबकी ही साइज सेम होना चाहिए, ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम। इनकी साइज मतलब इनका रेशो सेम होना चाहिए। देखिए अब जैसे इसकी साइज जो है 800 px बाय 225 px है, लेकिन अगर 800 को डबल करूंगा तो 16 px होगा, और 225 को डबल करूंगा तो 450 px। मतलब जो रेशो रहेगा वो रेशो आपकी तीनों चारों पिक्चर्स, जितनी भी आप पिक्चर्स डाल रहे हैं उनका रेशो एक होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, वो सेव फॉर वेब एक ऑप्शन होता है फोटोशॉप के अंदर, कंप्रेस्ड पिक्चर जिसको बोलते हैं सेव फॉर वेब, उसकी आप है ना, सेव फॉर वेब की आप पिक्चर देख लीजिएगा। इवन जितनी भी आप वेबसाइट्स के अंदर आप जितनी भी पिक्चर्स डालें, चाहे कवर इमेज डालें या कुछ भी डालें, वो आपको कंप्रेस्ड फॉर्मेट में ही डालना है। सेव फॉर वेब एक फोटोशॉप के अंदर ऑप्शन होता है, उस पिक्चर को फोटोशॉप में ओपन करना है, और सेव फॉर एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब एक ऑप्शन मिलेगा, उससे ही सेव करके रीजनरेट करके पिक्चर को ही डालना चाहिए। वो कंप्रेस्ड इमेज कहलाती है। अब इस स्लाइड शो के अंदर हम मैंने तीन तीन डाली हैं, इसके पीछे जो मार्जिन्स वगैरह आ रहे हैं वो आप इधर CSS से जाकर आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। किसी तरह का अगर आपको बदलाव करना है तो वह आप कर सकते हैं। जैसे डॉट्स की अगर मुझे हाइट और विड्थ घटानी बढ़ानी है तो मैं घटा सा बढ़ा सकता हूँ। जैसे अभी यहाँ पर 15 px का है, मैं इसको 10 px कर देता हूँ, 10 px का कर देता हूँ सेव। और क्या रिफ्लेक्शन आता है, ये जस्ट फॉर आपको एडिटिंग, अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको CSS में, जावास्क्रिप्ट में कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स वाले जर्नल में आप अगर कोई स्लाइड अगर बढ़ाना हो घटाना हो तो आप कर सकते हैं। अ, और कोई फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ाना घटाना हो तो आपको CSS फाइल को फॉलो करना पड़ेगा। ये आपकी स्लाइड शो आ गई। इसी तरह का और इसी के अंदर इम्प्रूवमेंट की अगर किसी को ज़रूरत लग रही है, या कोई और नए तरीके से अगर वो डालना चाह रहा हो, या कोई और तरकीब से स्लाइड शो अगर ज़रूरत हो, तो वो मुझे कमेंट्स करके मुझे आइडिया दे सकता है। मैं उस आइडिया के अनुसार या अकॉर्डिंग आपको क्या वीडियोस डल सकती हैं वो मैं डाल दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।